मेहमान साबिर अली जी, जो कि प्रमुख समाज सेवक है और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। साबिर साहब, हाल ही में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गाड़ी पर हमला हुआ है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक, बहुत घटिया और जो बिल्कुल भद्दे अल्फाजों में कहा जाए, ये बीजेपी की एक वो हरकत है। सत्ता का नशा इस कदर इनके ऊपर चढ़ चुका है कि इनको ये नहीं मालूम हम कर क्या रहे हैं, आने वाले कल में क्या होगा। आप ये बताइए, हमारे डिप्टी सीएम साहब, बीजेपी का एक नेता बताए जो 6 बजे घर से निकलता हो सरकार के काम से या पब्लिक के काम से या अपने एरिया को देखने के लिए, एक भी नेता नहीं निकलेगा। ये रात को मौज मस्ती करते हैं और सुबह उठते हैं 12 बजे। उसके बाद जनता से नहीं मिलना, सिर्फ लाइटबाजी की, 1-2 रिविन काटे और अपने घर चल दिए। और रिविन भी काटते हैं जो पिछली सरकारों के काम थे, रिविन भी उनके कट रहे हैं। इनका नया किया हुआ कोई काम नहीं है। शुरुआत सरकारों ने की थी जो पहले थी, रिवन ये जाके काटते हैं, कोई काम नहीं करते। अब आइए आप हमले के ऊपर। मैं ये जानना चाहता हूँ, डिप्टी सीएम साहब अगर जनता की भलाई के लिए जो नई नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं स्कूलों की, हमारे बच्चों के लिए बनवा रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए बनवा रहे हैं, हिंदुस्तान के बच्चों के लिए बनवा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के बच्चे भी पढ़े हैं और पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट 99% है। इसमें क्या गलत कर रहे हैं वो रोहतास नगर में विजिट पर गए थे। हमें इस बात का बेहद अफसोस है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि बीजेपी के पास में इससे ज़्यादा गिरने की और कोई वजह नहीं हो सकती कि उन्होंने इस स्कूल के ऊपर तो हमला किया ही, जो वहाँ पर स्टाफ बैठा था, लेडीज़ों को नहीं बख्शा, जेंट्स को नहीं बख्शा, जो वहाँ इंजीनियर लोग थे उनको नहीं बख्शा, और गेट का ताला तोड़ के अंदर घुसे हैं, जो कि एक FIR इनके ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे डिप्टी सीएम साहब की गाड़ी पर इन्होंने हमला किया, उसके ग्लास वगैरह तोड़े। उसके बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है, पुलिस ने जाके अपने कब्जे में लिया गाड़ी को और ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया। वरना मुझे तो ये अंदाज़ा था, मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ इस बात को, कि जो लोग इतनी खुली गुंडागर्दी कर सकते हैं कि ताला तोड़ के अंदर घुस सकते हैं, और एक डिप्टी सीएम जो कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, उसके डिप्टी सीएम साहब की क्या वैल्यू आप समझते हैं, उन पे हमला करते हैं, तो उनके इरादे कैसे रहे होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैं ऊपर वाले का शुक्र मनाता हूँ कि कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, वरना हमारे डिप्टी सीएम साहब को चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऊपर वाला उनके साथ है, उनको बचा लिया गया। आप ये बताइए कि स्कूल बनवाना पाप है, बच्चों को पढ़वाना पाप है, या उन्होंने कोई इस पर बोर्ड लगा दिया हो कि यहाँ पर बीजेपी का बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपराध किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और उसके बाद आप देवता समान इंसान, जो विकास पुरुष, लोहा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इतना विकास किसी भी आज तक डिप्टी सीएम तो छोड़िए, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर किया तो मुझे बताएं, जो उनके आप कैलकुलेट करें तो उनको शर्म आनी चाहिए उनके ऊपर हमला करते हुए। उनको तो उनकी पूजा करनी चाहिए, बीजेपी को डेली उनकी पूजा करनी चाहिए, और वो पूजा के बदले में उनके ऊपर पत्थर उठा रहे हैं। हमारे जितने भी देवी देवता अब तक रहे हैं, जितने उनके ऊपर जुल्म हुए हैं, आपने देखा होगा, जिन्होंने जुल्म किया है उनकी उसकी सज़ा दूसरे ने ऊपर वाले के रूप में दी है। वो नहीं बोलेंगे वो शरीफ आदमी हैं, इसके बाद भी वो शांत हैं। अगर ये हरकत बीजेपी के एक मामूली निगम पार्षद के ऊपर हुई होती तो आप देखते कि देश में हंगामा खड़ा हो जाता। इनको शर्म नहीं आती। जी सर, बीजेपी का आरोप है आम आदमी पार्टी ने ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे ये बताइए, ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन उन्होंने मंगवाई या मांग की या कुछ भी किया? क्या उन्होंने कहीं पर उसको फेंक दिया, कोई वेस्ट किया? किसी ने देखा कहीं पर? लोग हॉस्पिटल में मर रहे थे और उस टाइम हमारे डिप्टी सीएम साहब और सीएम साहब अपने स्टाफ को लेकर के, जो कि कोविड में कोई जाना नहीं चाहता, वो किट पहन करके वहाँ का मुआयना कर रहे थे। हर हॉस्पिटल में, आपको शायद जानकारी भी नहीं होगी, हर हॉस्पिटल में उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऊपर एक IAS अफसर को बिठा दिया। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और जनता सेफ रहनी चाहिए, और आप पूरी की पूरी सुविधा मुहैया कराइए। डॉक्टरों को 24 घंटे काम पे लगाया, हमारे डॉक्टरों ने बहुत काम किया है उसमें, लेकिन हमारे देश की परंपरा बन चुकी है, जो देश हित में काम करता है उसी को बीजेपी असली देशद्रोही मानती है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि उन्होंने 24 घंटे जाग के, भाग के, मेहनत करके हमारी जनता को बचाने की कोशिश की, कोविड को कंट्रोल किया। भाई, जो गैस हमारे पास यहाँ दिल्ली 10 बजे पहुँचनी चाहिए, आप अपने पुलिस को इस्तेमाल करके और नेताओं को इस्तेमाल करके उसको 24 घंटे लेट भेज रहे हो, तो अफरा तफरी नहीं मचेगी क्या? जो हमें आज मिलनी चाहिए आप हमें अगले दिन दे रहे हो, तो घोटाला तो आप कर रहे हैं। सरकार क्या घोटाला कर रही है इसमें? आप प्रूफ तो करो एक बार ज़रा। ये कोई गैस एक ऐसी आइटम नहीं है कि जिसको किसी ज्वेलर के यहाँ जाके बेच दिया जाए, आपको बेच दिया जाए, मुझे बेच दिया जाए, नहीं। ये सिर्फ ज़रूरत में आम आदमी के काम आती है। ये सब बेकार की बकवास इन लोगों की, इन्होंने झूठी तो बोलना है, झूठ बोलने की इनको आदत पड़ चुकी है कि ज़रूरत से ज़्यादा गैस मंगवाएगी। भाई, ज़रूरत से ज़्यादा मंगा के उसको रखेंगे कहाँ? अपने घर तो नहीं लेके ना, वो सब हॉस्पिटलों में गई, आपके पास सबका रिकॉर्ड है।
और आपसे ज़्यादा झूठा और कौन होगा? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हमने 2 करोड़ डोज लोगों को लगवाने के लिए मंगवा दिए हैं और हम लगवा रहे हैं, और वो आपके पास थी केवल 85,000 को आपने 2 करोड़ बना दिया। तो इससे ज़्यादा झूठ और क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट में जवाब दो ना, आप जो सवाल उठ रहे हैं आपके ऊपर। आपने हमारे गरीब जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, उनको टाइम पे दवाई नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं लगे। अगर ये इंजेक्शन जो आज लग रहे हैं पहले लग चुके होते तो जनता नहीं मरती। लेकिन बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया, हाई कोर्ट को भी गुमराह किया, जवाब तो उनको देना बनता है। अब वो क्या चाहते हैं, इस बात को मॉडिफाई करना चाहते हैं इस तरीके से कि इसको इधर डाइवर्ट कर दो। ये सवाल जो हमारे ऊपर खड़े होने वाले हैं आने वाले टाइम में, वो पहले से आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा दो। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है। घपला आम आदमी पार्टी ने नहीं, बीजेपी ने किया है, जनता के साथ किया है, जो ऊपर वाले को कभी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जो लोग मरे हैं वो कहीं ना कहीं इनसे भी कोई रिश्ता रखते होंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप सुधर जाइए।